आपको देख के बहुत शायद धन्यवाद। एमजी की बोलती बंद हो गई है आपको देख के, क्योंकि वो इतने उछल रहे थे पीछे कि आज रवीना जी आने वाली है, रवीना जी आने वाली है। तो आई थिंक सबसे पहले तो आप इनके दिल मैं को आपको थोड़ा सच बताऊं, रवीना जी ने पहली बार स्टेज पे जो गाना गाया था ना, तो मैं यही गाना गाया था कि तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है स्टार्टेड मस्त। मक्खन बाजिया। आप ये मत सोचिए कि ये पार्षद होगी आपकी टीम को। लेकिन तब मैं इतना सौभाग्यशाली खुद को नहीं समझता था कि एक दिन मैं रवीना जी को छू पाऊंगा। नहीं नहीं, आप हाथ दूर रखिए। हाँ जी सॉरी, जी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। तो आपको कैसे लग रहा है चकले बच्चे? डेफिनेटली an interesting, exciting and it's going to be an amazing experience. देखिए, पहली बात तो मुझे बच्चों के साथ लगाव है, मुझे बच्चों का शौक है, मेरे खुद के बच्चे हैं। आई थिंक बच्चे सबसे अनकॉम्प्लिकेटेड, ईजी एंड जिसे अनकंडीशनल लव देने वाले होते हैं। और बल्कि एडल्ट्स के साथ मैं थोड़ा कतराती हूँ काम करने से, मुझे लगता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड यार, हासिल होता है बहुत सबका एडल्ट्स का। सो बच्चे इज द ईजीएस्ट एंड द बेस्ट एंड द मोर फन टू वर्क। That's a beautiful answer. I totally agree with you 100%. अब आप जो इतना उछल रहे थे, कुछ पूछेंगे? नहीं नहीं, हम क्या पूछ सकते हैं। अच्छा, ये हमको ना बराबर हड़काती रहती है मुझे देसी कह कह के, लेकिन आपने मेरे इस शो में होने के बावजूद इस कार्यक्रम को स्वीकृति दी और पहली बार किसी रियलिटी शो का जज बनने के लिए हमारे जिनी एंड जॉनी चक ने बच्चे को चुना। इसके पीछे कुछ खास सोच थी? देखिए, शोज मुझे काफ़ी ऑफर हुए थे, लेकिन हाँ ज़रूर एक इंसिडेंट है जो मुझे बहुत ही पसंद है इस शो के बारे में, कि बच्चों पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है। बच्चों जहाँ थोड़ी भी लेट नाइट होती है, मैंने देखा है जो डायरेक्टर हैं वो फटाफट बच्चों को पैकअप कर देते हैं। ये नहीं कि बच्चे 3-3, 4-4 दिन तक स्ट्रगल कर रहे हैं। और वो एक एज अ मदर वो दिल में बात रखते हुए मुझे बहुत ही आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने इस शो को चुना एक्चुअली। और डेफिनेटली जैसे कि मैंने पहले कहा ही कि बच्चों का शो है, बच्चों को एक मौका मिल रहा है एंड आई थिंक स्पेशली जो छोटे शहरों के बच्चे हैं, छोटे टाउन्स के बच्चे हैं, उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक नेशनल लेवल पे अपना टैलेंट, अपनी कला को शोकेस करने का चांस मिल रहा है। एक ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म पे, एक ऐसे मंच पे जहाँ पूरा हिंदुस्तान देखेगा उनकी कला और उनको अप्रिशिएट करेगा, हम लोग अप्रिशिएट करेंगे। और मैं तो बच्चों की जो उनकी हिम्मत है उस पर ही मैं उनको सलाम करती हूँ कि कैमरास के सामने, इतने लोगों के सामने नन्हे नन्हे बच्चे आके परफॉर्म कर रहे हैं। मैं तो मुझे लगता है फुल मार्क्स उनको उसी पे दे दूँगी, उनकी हिम्मत पे दे दूँगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कहीं रवीना टंडन के अंदर वो कसक रहती है कि हमें इस उम्र में ऐसा मंच नहीं मिलता था? नहीं, आई थिंक वो नहीं है, क्योंकि जब हम बच्चे थे तो हमें तो इतना भी होश नहीं था जो आजकल के बच्चों को रहता है। वाकई में आजकल के बच्चों को एक्सपोजर इतना है, आजकल के बच्चे इतने टैलेंटेड हैं, आजकल के बच्चे इतने जो जनरेशन है एक पूरी लीप है। हम लोग तो बालों में तेल डाल के चुटिया बना के खेलते रहते थे, कहीं भी कुछ होश नहीं था कि टैलेंट दिखाना है कहीं पे जाके। तो आई थिंक हर चीज़ का टाइम होता है और आजकल के बच्चे हैं इतने टैलेंटेड, हमारे देश में इतनी टैलेंट है और इतनी जल्दी उभर के आ रही है, उसमें मुझे बहुत ही खुशी होती है। देखिए, हमें ऐसा ही नहीं पूरा विश्वास है कि हमारे बच्चे न सिर्फ अच्छा परफॉर्म करेंगे, बट ये सोच के परफॉर्म करेंगे कि उन्हें देखने वाली, उन्हें जज करने वाली एक शख्सियत हमारे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी स्वयं मस्त मस्त बनी है। Yeah, we're very very happy to have you here. Please can you take your seat? Okay, everyone asked कि आपको यहाँ आके कैसा फील हो रहा है, so I'm not going to ask you that. I'm going to ask you another question. हमने already पहला एपिसोड शूट कर लिया है। उस शूट के दौरान आपको क्या लगा कि ये जो चैलेंज हमने पोज किया है 21st सेंचुरी एंटरटेनर का, who's going to sing, who's going to dance, who's going to perform, do you think that we'll be able to find that perfect 21st century entertainer? It's going to be very difficult, I think. और जिस तरह से लोगों ने परफॉर्म किया और बच्चों ने इतना अच्छा गाया, डांस किया और एक्टिंग की, और it's very difficult to find that one person now. It's going to be a major competition, and the way kids are perform these days, it's like it's electricity. You cannot. It's firstly difficult to judge them all because they're firstly so cute, and then the talent, the music and the dancing. The overall performance is just phenomenal. It's going to be really difficult, I think. I mean, we were all having a tough time, to spot one kid in that first round itself. So I'm going to ask you कि गाना गाना और मैं- उसके ऊपर नाचना भी सब आप ही पूछिएगा, हम नहीं पूछेंगे।
तो आपको अभी चांस मैं दूंगी इसके बाद। आप रवीना जी के उससे अभी निकल रहे हैं ना, अच्छा, हाँ, ठीक तो है। आप थोड़ा टेक अ डीप ब्रेथ। पर ऑनेस्टली सिंगिंग एंड डांसिंग एट द सेम टाइम इज सर्टनली नॉट इजी। आई मीन अकेले गाना गाना ही इतना मुश्किल होता है। सो यू नो वी सॉ द किड्स डू इट, इट वाज क्रेजी राइट? It was crazy. It was electrifying. And I feel uh, that the kids are going through so much when they're dancing and singing at the same time, and breath control and all these small things which we feel is so easy to do, but at the age at which they are, and the amount of talent that they have and the way they are performing is just, it blows your mind. Yeah, it certainly did blow our minds. I'll tell you guys, the first episode was an experience, I think, for everyone that was involved with it. हाँ जी, लेकिन सर Emily. एक बात मैं आप लोगों को एक दिन और देखा था जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे, लेकिन आज मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि कुछ लोग हैं हमारे इस हिंदुस्तान में हुए, दुनिया में भी हुए होंगे, जिन लोगों के काम ने उनको हमेशा हमेशा के लिए एकदम से एक ऐसा चमकने वाला सितारा बना दिया जो कभी शायद से चमक कम नहीं होगी। और ऐसा ही आप लोगों ने दे दिया चक दे। हम चक दे फिल्म आने से पहले चक दे हम लोग जानते भी नहीं थे क्या थे। मैं मॉरिशस में था, मैं शूटिंग करने गया था भोजपुरी सिनेमा में, पहली बार चक दे इंडिया का एक पोस्टर देखा था। और मैं नहीं सोचा कि हमारे गांव में फुटबॉल होगा तो भी चक दे हो जाएगा, इंडिया का क्रिकेट होगा तो भी चक दे हो जाएगा। आप लोग सोचते थे कि आप लोग का गाना इतना हिट हो जाएगा? देखिए, हमें जो हिसाब से कहा गया था कि एक स्पोर्ट्स एंथम बना दो, जो अगर क्रिकेट एंथम शब्द आया था उसमें, उस रिक्वेस्ट में? बिल्कुल बिल्कुल आया था। हमें एक्चुअली पता नहीं था कि ये गाना इतना बड़ा हिट हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसे फीलिंग तो आती थी जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे और सुखविंदर जी गा रहे थे स्टूडियो में, तो एक फीलिंग आई थी कि हाँ शायद ये गाना लोगों को पसंद आएगा। पर मेरे ख्याल में जो ये गाने के लफ्ज़ हैं और जो इसकी धुन है और इसकी जो एक स्पिरिट है, और ऑल्सो फिल्म में जिस तरह से गाना यूज़ हुआ है, वो आई थिंक चकदे को बहुत उससे फ़ायदा हुआ। चलिए सर, हम भी प्रार्थना करेंगे कि आप लोग कुछ करिए, हमारे बच्चों के अंदर कुछ भरिए। नस नस कह रही है उनकी जी नस नस कह रही है, नस नस कह रही है कि हमारे बच्चों को जो इस ये कार्यक्रम में बहुत बड़ी अपेक्षा लेके आए हैं, उनको आप लोगों से बहुत बल मिलेगा। जरूर। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर अमरीश जी बोलिए ना प्लीज। कैसे सीट? मुझे पता है कि एक आप नई सनसनी, और जब मैं आपसे बात करता हूँ, मैंने चकदे बच्चे के लिए आपकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी है, एक भावनात्मक चमक देखी है। आपने छोटे उस्ताद किया है, आपने वॉइस ऑफ इंडिया किया, गुड वॉइस ऑफ इंडिया किया है, आपने सारेगामापा किया, आपने अंताक्षरी किया। देश में आज एक स्वाभाविक सवाल उठता है कि इतनी रियलिटी शोज, बट वो शुरू करने वाले आप हैं, और आज आपने एक नए कंसेप्ट के साथ एक चीज़ लाई है। क्या है आपकी चमक की परिभाषा? मनोज जी, कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। आप सब लोगों को प्रणाम पहले तो। चकदे बच्चे एक बहुत इमोशनल रहा मेरे लिए। राइट फ्रॉम 92 से लेके अभी तक जितने शोज़ के, सबका अपना अपना एक चार्म रहा, सबका अपना अपना उपलब्धि है। लेकिन जब चकदे बच्चे में कंसीव कर रहा था तो उसके पीछे अपनी एक कहानी है। मैं एक इत्तेफाक है गुज़र रहा था छोटे गांव से, उसमें इन्वाइटेड था मैं। छोटे छोटे बच्चे थे, गा रहे थे। उन्होंने कहा मुझसे कि सर ऐसा संभव नहीं है क्या कि हम लोगों को एक मंच मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले, और हम लोग वहाँ पे जा कर के बड़े बड़े जो स्टेज होते हैं, आपके कार्यक्रम होते हैं, उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो उसकी उनकी लिंगो थी, उनकी भाषा थी, मुझे लगता था कि हिंदी फिल्म में कितना सूटेबल होंगे, कितना परफॉर्म कर सकते हैं। तो तब से लेकर के सोच रहा था मैं कि चकदे बच्चों को लेकर के कैसे बनाया जाए। लेकिन फाइनली एक हमने कॉन्सेप्ट बनाया, चकदे बच्चे गांव और फिर शहर। और जब मैं 9X मैडम इंद्रानी शर्मिष्ठा को कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया तो सबको बहुत अच्छा लगा। और आज हम यहाँ पे हैं चकदे बच्चे को लेकर के। चकदे बच्चे से मुझे बहुत उम्मीद है, न कि सिर्फ एक डांस का शो है, न सिर्फ सिंगिंग का शो है। इस शो इसका एक मकसद है।
मुझे लगता है कि जब गांव और शहर मिलेंगे तो कुछ और कहानी बनेगी, कुछ और। शो में अपनी पूरी जान डाल रहे हैं और मुझे लगता है सर कि जो गांव के बच्चे हैं वो तो शहर के बच्चों से काफ़ी कुछ सीखेंगे ही, लेकिन मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं कि जो हमारे मेट्रो रॉकर्स हैं वो भी इनके गांव के बच्चों से कुछ ना कुछ तो सीख ही लेंगे, है ना? बिल्कुल अपना सबके, जैसा मैंने कहा ना कि गांव और शहर मिलकर के अपनी कहानी लिखेंगे। बहुत सी बातें हम पूरा हिंदुस्तान 80% तो गांव ही है, हम शायद उसको कभी देखा ही नहीं। हमने सिर्फ मेट्रोज बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास के बीच में रह गए, कभी हमने पूरा हिंदुस्तान को देखने की कोशिश ही नहीं की। चलते बच्चे एक्चुअली वही करेगा, पूरा हिंदुस्तान को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आएगा। आई थिंक 80% जनता जिसको हिंदुस्तान, जिसको टेलीविजन ने नहीं देखा था, चलते बच्चे 9X के माध्यम से, हमारे जजेस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से देखेगी। और बहुत अपना आप लोगों ने देखा फर्स्ट एपिसोड कि कैसा रहा। हमारे में क्यों इतना विश्वास दिखा दिए? आपको मैं ही सवाल पूछना चाहता हूँ भैया से कि मैं बिल्कुल अपने रास्ते से जा रहा था, भोजपुरी गीत गा रहा था, अपनी फिल्में बना रहा और था। आपका रास्ता मेरे रास्ते से अलग था, आज भी अलग है। फिर भी आ गए ना आप बीच में। मनोज जी, इसकी पीछे पूरी कहानी बता देता हूँ। हम जा रहे थे भैया, हमको डिस्टर्ब कर देती है। नहीं, एक्चुअली लाइक जब चकदे किया था तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर था दिमाग में, बड़े शहर, छोटे शहर, और सबसे बड़ा था कि चर्च। मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। सब लोग अपने अपने माध्यम में ढेर सारे रियलिटी शोज आपने जिक्र किया कि टेलीविजन पे आ रहे थे, लोग कर रहे थे, और सबने बखूबी किया है। एक और शो जिसका अपना एक क्लास हो, जिसका अपना एक डेफिनेट मतलब पर्पस हो, तो जजेस की बात आई तो एक दिमाग में बहुत पहला नाम था वो सलीम सुलेमान साहब का, क्योंकि उनके साथ हमने कुछ काम किए थे। उनका जो यूथ था, मैं इस जनरेशन के माध्यम से, उनके माध्यम से उसमें लाना चाह रहा था। एक और बहुत ही सेंसिटिव कलाकार जिनको मैंने बहुत फॉलो किया है, जिनको मैंने बहुत पसंद किया है, बहुत अंदर से उनको मैंने देखा था, रवीना जी। जब उनसे बातें तो बहुत नहीं हुई थी, लेकिन मैंने उनके किरदार को देखा था। मेरी एक असिस्टेंट नताशा, उनसे बात होती थी, तो फाइनली जब हमने उनसे बात की और पहला एपिसोड शूट किया, मुझे तो वाकई बहुत ही फख्र महसूस हुआ कि हमारे तीनों जजेस, मनोज जी, रोशनी के अलावा जो है अपने रवीना जी, अपना गणेश जी, सब ने मिलकर के बहुत सुंदर मतलब एक उनके बीच में केमिस्ट्री है, और मुझे लगता है कि बहुत 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 आप लोगों को पसंद आएगा। ओके सर, थैंक यू सो